सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 2.2 वाले टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। तो हमारी डाइट क्या है? एक दिन के अंदर आमतौर से जो कुछ भी हम खाते हैं उसी को हम कहते हैं डाइट। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछे कि बताओ आपकी डाइट क्या है, तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक इस बीच में जो कुछ भी आप खाते हो वो आपको बताना पड़ेगा कि सुबह आप नाश्ते में क्या खाते हो, फिर दिन के खाने में, फिर शाम को क्या खाते हो, रात में क्या खाते हो, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी आप एक दिन के अंदर खाते हो उसी को हम कहते हैं डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहे। जैसे मान लो अभी आप हो, आपकी एज में, तो आपकी हाइट जो है बढ़ रही होगी, अभी कुछ साल तक और हाइट बढ़ेगी आपकी। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हाइट का, तो हाइट ग्रो होती रहे, ऐसा ना हो कि हाइट रुक जाए, बढ़ना रुक जाओ। तो हाइट ये एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ का। इसी तरह से और भी चीज़ें ग्रो होती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा बाल हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहे और हमारी जो गुड हेल्थ है, हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहे, यानी हम बीमार वगैरह ना हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड। तो हमारी डाइट के अंदर, यानी हमारे दिन भर के खाने के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटीज़। राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है? नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रिएंट आपने बहुत ज़्यादा ले लिया और बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स आपने कम ले लिए। जैसे मान लो आपने दिन के भर के अंदर जो कुछ भी खाया उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लिया, जितनी आपको बॉडी की ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा ले लिया, और वाइटामिन्स की जितनी बॉडी की ज़रूरत थी उससे कम ले लिया। तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ले ली, ज़रूरत से ज़्यादा, और कोई चीज़ जितनी ज़रूरत थी उससे कम ले ली। यानी जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है बॉडी को वो मिलना चाहिए, और जितना ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए, ना उससे बहुत ज़्यादा कम हो ना उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। और ये जो हमारी डाइट होगी इसके अंदर, यानी दिन भर के हमारे खाने के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में रगेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। इनके क्या यूजेस हैं पिछले टॉपिक में हमने देख लिया, तो ये भी होने चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो डाइट हमने स्टार्टिंग में समझ लिया कि दिन भर के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट क्या है? कि दिन भर के अंदर जो कुछ भी हम खाएं उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, और जितने ज़रूरत है उतने मिलने चाहिए, और साथ ही साथ रगेज और वाटर भी मिलना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे वो डाइट कैसी है? बैलेंस डाइट है। अब आपसे मान लो डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये सबसे बेस्ट डिफिनीशन है जो कि यहाँ से एनसीईआरटी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हो, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, दैट अवर बॉडी नीड, जितनी में हमारी बॉडी की जरूरत है, इन राइट क्वांटिटीज। राइट क्वांटिटीज इसको मैं बता चुका हूँ कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। तो रगेज और वाटर भी होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, तो डिफिनेशन चाहिए तो ये हो गई। क्या आप ये सोचते हो कि जितने भी लोग हैं किसी भी एज के, क्या सबको सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत पड़ती है? यानी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, क्या सबकी डाइट सेम होती है? तो ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, बाकी जो और बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ प्रोटीन का। एक दिन के अंदर प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है बॉडी को, कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक नॉर्मल बंदे को, यानी जो नॉर्मल काम वगैरह करता है, बहुत ज़्यादा वो कोई एथलीट ना हो, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत का काम ना करना पड़ रहा हो, ना ऐसा हो कि दिन भर पड़ा सोता रहे। एक नॉर्मल बंदा जो है उसको प्रोटीन कितनी ज़रूरत होती है उसकी अगर हम बात कर लें तो 9 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है लगभग 34 ग्राम्स प्रोटीन की। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि हर एज के लोगों के लिए जो डाइट है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले 19 से लेकर 70 साल या उससे भी ज़्यादा, नहीं, इस लगभग एज में जो वुमेन है यानी महिलाएं हैं उनको 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और इसी एज में यानी 19 से लेकर 70 साल के बीच में जो आदमी लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ती है लगभग 56 ग्राम प्रोटीन की। तो देख सकते हो बच्चों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग होता है। ठीक है, किसी को कम चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा चाहिए होगा। भाई जिसको ज़्यादा चाहिए होगा उसकी डाइट भी उसी हिसाब से होगी ना, उसको ज़्यादा फूड लेना पड़ेगा। क्या आप ये भी सोचते हो कि व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट फिजिकल वर्क किया गया, यानी कितना मेहनत का काम किया गया। क्या इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो बैलेंस डाइट है वो क्या होगी, यानी दिन भर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? क्या ऐसा आप सोचते हो? अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल आप सही सोचते हो।
जो जैसा काम करता है उसकी डाइट उसी हिसाब से होती है। अब एक बंदा दिन भर पड़ा सोता रहता है, उसकी बॉडी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नहीं, तो बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनर्जी कैसे मिलती है हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन से, फैट से, ठीक है। तो उसकी डाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे फूड उसको नहीं खाने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो या बहुत ज़्यादा फैट हो, क्योंकि उसका कुछ काम तो है नहीं, वो पड़ा सोता रहता है दिन भर। वही कोई एथलीट है, जैसे कोई क्रिकेटर है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो जो फूड खाएगा उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, उसकी आंखें तेज़ होनी चाहिए जिसके लिए उसके पास विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है, विटामिन मिनरल, ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है, ये इस बात डिपेंड करेगा कैसा फिजिकल वर्क किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है एक चार्ट को, जो कुछ भी आप खाते हो एक हफ्ते के अंदर, यानी एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ें आप खा रहे हो, मंडे क्या खाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से पूरा आपको एक चार्ट बनाना है। फिर आपको चेक करना है वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और फिर आपको चेक करना है कि जो कुछ भी आप खाते हो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो कैसे चार्ट बनाना है मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, तो देखो ये चार्ट आपको अपने हिसाब से बनाना है, आप कब कब क्या क्या खाते हो उस हिसाब से। जैसे आप सुबह का नाश्ता कर लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद आप लंच करते हो, फिर शाम को भी हम कुछ खाते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं, फिर रात में डिनर करते हैं, तो इस तरह से बना लो। कुछ लोग हैं वो इससे ज़्यादा भी खाते होंगे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो बीच में जो रिसेस का टाइम होता है वहाँ भी करते हो, यानी घर से नाश्ता करके जाते हो ब्रेकफास्ट, फिर बीच में आपका जो रिसेस वाला टाइम होता है, लंच वाला टाइम होता है, वहाँ पर यानी टिफ़िन वगैरह करते हो, फिर घर आते हो तो प्रॉपर खाना खाते हो, वो आपका लंच हो गया, फिर शाम को चाय वगैरह पीते हो। तो इस तरह से आप जिस जिस टाइम पे खाते हो, जो आपके खाने का टाइम है, वो इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपको ऊपर लिख लेना है। फिर यहाँ पर इस साइड आपको डे लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फिर मंडे को क्या खाते हो, यानी ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो यहाँ लिख लिए, मंडे को लंच में क्या खाते हो यहाँ लिख लिए। ये आपको डायग्राम इस तरह नहीं बनाना, बस नाम आपको लिखना है। फिर स्नैक्स में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, इस तरह ट्यूसडे का लिख लो। ये पूरे हफ्ते का आपको इस तरह से चार्ट बनाना है। ऊपर आपका कब कब खाते हो ये यहाँ पर लिख लोगे, और नीचे इस तरह से साइड में आप डे लिख लोगे, और उस हिसाब से आप इस तरह से चार्ट को फिल कर लोगे। पल्सेस यानी आपकी जो दाल हो गई, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड क्या होता है, जो अंकुरित होता है, यानी जैसे आप मूंग देखो, या जो आपका बंगाल ग्राम होता है, जो काला वाला चना होता है ना, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको अगर पानी में भिगो दो तो एक दो दिन के बाद क्या होता है, उसके अंदर से वाइट वाइट कुछ निकलने लगता है। तो जब वाइट वाइट निकलने लगता है ना, उसी को कहते हैं स्प्राउटेड सीड, यानी अंकुरित है, उसके अंदर से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। फर्मेंटेड फूड्स हो गया। फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, देखो कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये उस फूड के अंदर ग्रो होते हैं, उसके बाद उस फूड के अंदर कुछ बदलाव करते हैं, उस फूड के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया या जो यीस्ट है हमारे, वो जो बदलाव करते हैं तो फूड कुछ नया बन जाएगा। भाई फूड के अंदर कुछ बदलाव हो गया तो वो एक नया फूड बन जाएगा। तो ये जो फूड के अंदर बदलाव किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और बदलाव होने के बाद जो फूड बनता है उसे हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। तो फर्मेंटेड फूड के एग्जाम्पल क्या है, जैसे साउथ इंडिया की हम बात कर लें, वहाँ पर जो फूड आपका मिलता है, इडलीज हो गया, ये आपका क्या होता है, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कुछ बदलाव किया है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, यानी अलग अलग तरीके के जो आटे हो गया उससे बनने वाली चीज़, जैसे आपका मिस्सी रोटी हो गया, थेपला हो गया, जो कि बनती है सीरियल्स, यानी जो आपका अनाज हो गए, गेहूँ चावल वगैरह उससे, और पल्सेस यानी दाल मिलाकर ये आपका बनता है। बनाना हो गया, स्पिनच हो गया यानी पालक हो गया, सत्तू हो गया, जगरी यानी गुड़ हो गया, जो भी वेजिटेबल्स यानी सब्जियां अवेलेबल हैं, और दूसरे तरीके के जो फूड आइटम है प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो इन जो है जो फूड आइटम हमने ऊपर से नीचे तक देखा, यानी यहाँ पल्सेस से लेकर ये पूरा वेजिटेबल वगैरह तक, यहाँ इसके बीच में जो भी अलग अलग फूड आइटम्स की हमने बात की, इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इनसे हमको न्यूट्रिएंट मिल सकता है जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। इसीलिए एक आदमी जो बैलेंस डाइट ले सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। बहुत ज़्यादा आपको महंगा खाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बॉडी की जितनी ज़रूरत है उसके लिए हमको बहुत महंगी चीज़ें खानी पड़ेगी। ये जो आम सी चीज़ें हैं जो कि हमें आसपास मिलती हैं, डेली घर में बनाई जा सकती हैं, आसानी से मिल सकती हैं, उनसे भी हम अपना बैलेंस डाइट बना सकते हैं। यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतने न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन आम से खाने को, जो कि जनरली खाए जाते हैं,
उससे। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हों जिनकी बॉडी को हमारे ज़रूरत है, और उतना खाना चाहिए जितने बॉडी को ज़रूरत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इतना काफ़ी है? यानी ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही फूड खाना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि भैया बॉडी की जितना ज़रूरत थी उतना तो हमने दे दिया। हमने ये देखा कि इस फूड के अंदर ये चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम ये खा लेंगे तो हमारी बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर पहेली कुछ बात कह रही है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब पहेली ये सोच रही है कि क्या जो एनिमल्स के फूड हैं, यानी जो जानवरों के खाने होते हैं, क्या उनके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसी तरह से? तो बिल्कुल उनके अंदर भी होते हैं। जो भी फूड है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। एंड डू दे नीड अ बैलेंस डाइट? क्या एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है? तो उन्हें भी पड़ती है। उन्हें भी उनकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो लेना पड़ता है, और उनको बिल्कुल आइडिया होता है। एनिमल्स को तो बिल्कुल सारी चीज़ें आइडिया होता है कितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है और कितना खाना है। हमारी तरह नहीं कुछ भी मिल गया ठूस से चले गए। उनको जितना ज़रूरत होती है, जितना काम का होता है, जो जो खाना होता है वो खाते हैं। तो सिर्फ सही तरीके का खाना खाना यही काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। वो जो खाना है वो सही से पका भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो पाए, उनके अंदर कमी या वो ख़त्म ना हो जाएं। क्या आप ये जानते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? जब किसी खाने को हम पकाते हैं, उसके कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। क्या आप ये बात मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो अब ये जान लो कि जब हमारा खाना बनता है या उसकी प्रिपरेशन में जो कुछ भी होता है, उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई फूड था, उसके अंदर 40 ग्राम प्रोटीन था। जब हम उसको पकाएंगे तो उसके अंदर से प्रोटीन कुछ कम होगा। जैसे मान लो पकने के बाद उसके अंदर बचा सिर्फ 25 ग्राम। तो पकने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ से एक बात हमको और समझ में आई कि हमको सही से पकाना भी है। यानी आपने ये सोचा कि चलो हमारी बॉडी को 40 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, ये फूड मैं खा लूँगा तो 40 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन जब आपने पकाया तो पहले तो 40 ग्राम था उसके अंदर प्रोटीन, जब पकाया तो उसके अंदर सिर्फ 25 ग्राम रह गया। अब आप सोचे हो कि हमको तो बॉडी की जितनी ज़रूरत थी उतना तो हमको मिल गया। इस 25 ग्राम वाले जो पके हुए खाने को आपने खा लिया, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और आपको लग रहा है कि हम तो 40 ग्राम खाए हैं। तो इस तरह से उस फूड का सही से पकना भी ज़रूरी है। अगर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उसको हम धोते हैं कट करने के बाद या उनका छिलका उतारने के बाद, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। यानी हमने क्या किया, कोई सब्ज़ी ली, उसको हमने छीला, काटा। जैसे मान लो आलू ले लिया हमने, आलू का छिलका उतारे, फिर आलू को काटे। काटने के बाद जब हम उसको धोएंगे तो उसके अंदर से जो वाइटामिन्स हैं वो लॉस होने लगेंगे। यानी जो वाइटामिन्स है वो पानी के साथ वो भी बह जाएंगे। इसीलिए हमको अगर सब्ज़ी वगैरह धोनी भी है, फ्रूट्स वगैरह धोने भी हैं, तो बस इतना धोएं जिससे उसकी गंदगी दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस धोते ही चले गए, बिल्कुल साबुन लगा के उसको रगड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनकी जो स्किन होती है यानी उनका जो छिलका होता है उसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो अगर उनका छिलका हम उतार के खाएंगे तो वो जो वाइटामिन्स हैं या वो जो मिनरल है वो हमको नहीं मिल पाएंगे। जैसे हमारा एप्पल हो गया, तो आमतौर से जो एप्पल है उसको छिलके के साथ खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो छिलके को निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके छिलके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। इसी तरीके से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, बार बार धुलना, जो हमारा राइस हो गया या पल्सेज हमारी जो दाल हो गई, वो क्या करता है, रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। जब बहुत ज़्यादा हम धोते हैं राइस को या पल्सेज को, तो उनके अंदर जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमको, जैसे कि हम देख चुके हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल केस में भी, कि उनको भी बहुत ज़्यादा एकदम रगड़ के नहीं धोना। उसी तरह से जो चावल दाल है उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं धोना, बस इतना धोए जिससे गंदगी दूर हो जाए। क्योंकि ज़्यादा धोने से क्या होगा, जो वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, यानी उनमें से निकल जाएंगे। जितने हैं उससे कम हो जाएंगे, धुलने के बाद कम हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि कुकिंग क्या करता है, इंप्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। भाई किसी चीज़ को पकाओगे, खाना पक जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट होना भी आसान हो जाता है। डाइजेस्ट क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं बॉडी क्या करती है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालती है। तो इस न्यूट्रिएंट्स को निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स निकल गया तो हम कहेंगे फूड डाइजेस्ट हो गया, यानी खाना हजम हो गया। तो पके हुए खाने को डाइजेस्ट करना, हजम करना आसान होता है।
तो पकने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि पकने से एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा उसका डाइजेशन आसान हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुकिंग की वजह से, पकाने की वजह से रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, उनमें से निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहुत सारे यूजफुल जो प्रोटीन्स हो गए और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल। कंसिडरेबल का मतलब होता है इतना अमाउंट जिससे आपको फ़र्क पड़े। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो आपका 1 रुपये कहीं खो गया, तो आज की डेट में एक नॉर्मल बंदे के लिए 1 रुपये की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 1 रुपये खो गया तो कोई सर पकड़ के नहीं बैठेगा, अरे मेरा 1 रुपये खो गया, अब क्या करूं मैं। तो 1 रुपये को हम क्या कहेंगे कि कंसिडरेबल नहीं है, यानी इसके रहने ना रहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1000 रुपये अगर आपका खो जाए तो आप कहोगे हाँ ये कंसिडरेबल अमाउंट है, यानी इसके होने ना होने से फ़र्क पड़ेगा। तो जिस अमाउंट के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, कंसिडरेबल, यानी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम हिसाब में जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोटीन है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को पकाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पकने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं। जैसे मान लो अक्सर आलू वगैरह उबाली जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको कुकर में उबाले तो कुकर के अंदर पानी डाले, पानी के अंदर आलू डाले, फिर उसके बाद उसको कुकर बंद करके उसको बॉईल करते हैं। जब आलू उबल जाती है तो पानी को फेंक देते हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जब हम पकाते हैं पानी के अंदर और फिर उस पानी को फेंक देते हैं तो होता क्या है, जैसे हमारी ये आलू थी और ये ऐसे पानी के अंदर थी, तो जब पकेगी आलू तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल के पानी के अंदर चले जाएंगे। अब पानी के अंदर चले गए, फिर आपने आलू पकने के बाद पानी को फेंक दिया और न्यूट्रिएंट्स किसमें चले गए थे, पानी के अंदर चले गए थे। तो इस तरह से पकने की वजह से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस पानी को तो आपने फेंक दिया। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि बहुत सारे काम के जो प्रोटीन है और एक अच्छे खासे अमाउंट में जो मिनरल है वो लॉस हो जाते हैं जब हम पानी के इस्तेमाल करते हैं पकाने में और उसके बाद उस पानी को फेंक देते हैं। जो आपका विटामिन सी है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब पकाते हैं उसकी हीट की वजह से विटामिन सी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या ये समझदारी की बात नहीं होगी कि कुछ हम फ्रूट्स या कच्ची वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें? इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रूट्स है, अब फ्रूट को तो जनरली नहीं पकाया जाता ना भाई, एप्पल को तो थोड़ी ना पकाते हो, तो जो फ्रूट्स है जनरली हम उसको धो के डायरेक्ट खा लेते हैं। या जो कच्ची वेजिटेबल्स है, जैसे इसीलिए सलाद कहा जाता है कि आप सैलड लो खाने में, जैसे आपने खीरा वगैरह ले लिया, टमाटर ले लिया, तो इसको आप कच्चे ही खा लेते हो। तो उस कच्चे से यही फ़ायदा होता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ नहीं हो पाते, वो रिमूव नहीं हो पाते। तो पके हुए खाना तो भाई वो तो हम खाते हैं भाई, टेस्ट के लिए भी खाते हैं। तो पके हुए खाने के साथ साथ कच्ची भी चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए और कच्ची सब्जी हो गई। अब देखो बूझो क्या सोच रहा है। बूझो ये सोचा कि फैट जो है सबसे बेस्ट फूड है खाने के लिए, हर वक्त फैट ही खाते रहना चाहिए। ऐसा ही क्यों सोच रहा है? अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच इन फूड। तो ये कहा एक कटोरी अगर हम फैट खाएंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बजाय कि एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट लें। कैसा नहीं है? तो उसने ये दिमाग लगाया कि भैया हम एक कटोरी फैट खाएंगे तो उससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, और जितना एनर्जी मिलेगी हम तो सुपरमैन बन जाएंगे। तो उसने क्या किया, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो उसने ऐसे फूड खाने शुरू कर दिए जिसके अंदर फैट हो, जिसके अंदर एकदम भर भर के फैट हो। जैसे फ्राइड फूड हो गए, आपका समोसा हो गया, पूड़ी हो गया, इनको हम तलते हैं तब खाते हैं। मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, ये एकदम दबा के खाना शुरू कर दिया कि भैया हमको तो चाहिए एनर्जी, हमको तो बनना है सुपरमैन, और उसके लिए हमको फैट चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? ये पढ़ चुके हैं, फैट के अंदर एनर्जी होती है। तो एकदम दबा के खाना शुरू कर दिया फैट वाली चीज़ें। क्या आप सोचते हो कि वो सही है, यानी उसका ये मानना और ये काम करना सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये जो काम कर रहा है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और उसके लिए भी कि बहुत ज़्यादा आप फैट वाली चीज़ें खाओ। अब आप कहोगे इससे दिक्कत क्या है? तो इससे ये होगा, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो एक कंडीशन हमारे साथ हो जाएगी, एक समस्या हमारे साथ हो जाएगी। कौन सी? ओबेसिटी की, यानी मोटापे की। आप बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे, तली और मलाई और रबड़ी ये सब खाओगे, तो आप मोटे हो जाओगे। आपके माइंड में आ रहा होगा ये मोटे होते कैसे हैं, ऐसा क्या होता है? तो होता ये है कि देखो, फैट से एनर्जी मिलती है बॉडी को। अब आप कहोगे ज़्यादा फैट लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन बॉडी वो एनर्जी इस्तेमाल कैसे करेगी? मान लो जितनी बॉडी को आपके एनर्जी की ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने फूड लिया। अब सोचिए कि और खा लेंगे तो और एनर्जी मिलेगी, तो बॉडी उतना ही फूड इस्तेमाल करेगी, उतना ही फैट इस्तेमाल करेगी, उस फैट को एनर्जी बनाएगी और फिर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जितना उसको ज़रूरत होगी। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो बॉडी क्या करेगी?
उससे एनर्जी नहीं बनाएगी, बल्कि उसको जमा करने लगेगी कि भाई ये जितना काम था उतना तो ले लिए, अभी ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, बॉडी के अंदर भेजे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, रख लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर आपने पानी डालना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऐसे ये ग्लास भरता जाएगा, यहाँ पर आकर ये अब फुल हो गया। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। अगर अब डालोगे तो ये पानी निकल के ऊपर से ऐसे बाहर बहने लगेगा। इसी तरह से बॉडी का भी है। बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना फैट वो लेके एनर्जी बना लेगी और अपने काम में ले लेगी। एक्स्ट्रा अगर दोगे तो वो जो फैट है वो बॉडी के अंदर जमने लगेगा, और बॉडी के अंदर जो जमने लगेगा तो आपका पेट निकलने लगेगा, फिर आप मोटे होने लगोगे। तो मोटा आदमी इसीलिए होता है कि जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा फैट ले रहा है। तो ये बैलेंस डाइट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीज़ें हमने देखी कि डाइट क्या होता है, दिन भर के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। जितना बॉडी को ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट हर किसी की अपनी अलग होती है, हर एज के लिए अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसकी डाइट अलग होगी, कोई कम मेहनत का काम करता है उसकी डाइट कम होगी। बहुत सारे आम तौर से जो हमको मिलने वाले खाने हैं जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं, उससे भी हम बैलेंस डाइट को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ सही खाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो खाना सही से पका भी होना चाहिए, क्योंकि पकने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स छिलके के अंदर होते हैं, छिलका रिमूव कर दिए तो वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर धुलेंगे तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल वगैरह जो वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लूज़ कर जाएंगे। तो पके हुए खाने के साथ कुछ कच्चे खाने भी हमें साथ में खाने चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया या कच्ची जो सब्ज़ी हो गई वो खाने चाहिए। और बहुत ज़्यादा हमको फ़ैट नहीं खाना चाहिए। जितना हमारा दिन भर का काम है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमको फ़ैट लेना चाहिए। ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एक कंडीशन हो जाएगी हमारे साथ, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा, वो हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी वीडियोस जो पहले आ चुकी, आगे जो आएगी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अगर ना मिले और वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।